Hello students, welcome again to my YouTube channel Everyday Grammar. Today I'm here with a new different videos, and as you have seen the title difference between. So today in this video we are gonna discuss some confusing words that have the same in meanings but the uses of that word are different. So let's begin first word. So first we have two words among and between. So देखिए among and between इन दोनों का मतलब होता है सर आपका बीच में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टू वर्ड्स? बीच में. इन दोनों का मतलब आपका बीच में होता है. तो बच्चे देखिए बिटवीन और अमंग को हम यूज़ कहाँ करते हैं? वेयर वी कैन यूज़ बिटवीन एंड अमंग. तो देखिए बिटवीन इज यूज when we are talking about two things, about two persons. Like लिखा हुआ है between is used when we refer two things that have separate identity and among to talk about stuff that is not clearly separated or belong to a part of a group or crowd. ये सब बातें छोड़ के हमें बस इतना सा याद रखना है that between is used when we talk about टू थिंग्स टू पर्सन. जब भी दो चीज़ों के बारे में बात होगी वहाँ पे आप यूज करोगे बिटवीन. एंड अमंग इज यूज्ड मोर देन टू. जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, देन हम यूज करेंगे सर अमंग. क्लियर है? इसे हम बोलते हैं बिटवीन इज यूज फॉर द टू थिंग्स, टू पीपल, टू पर्सन. एंड अमंग इज यूज्ड मोर देन टू. अगर दो से ज़्यादा की हम बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सर वहाँ पे अमंग का. क्लियर? एग्जाम्पल देखिए. ही वॉज डांसिंग इन बिटवीन बिली एंड टॉम. इन दिस सेंटेंस टू पर्सन्स आर डिस्कस्ड. दो लोगों के बारे में बात की गई है. फर्स्ट इज बिली एंड अदर इज टॉम. इन दोनों के बीच में वो डांस कर रही है. एज आई टोल्ड यू, जैसा कि बताया था कि जब दो के बारे में बात की जाए देन बिटवीन इज यूज्ड. एंड लुक एट द अदर एग्जांपल. शी वाज वॉकिंग अमंग द बिगेस्ट स्टार्स. अब देखिए यहाँ पे हमें स्टार्स बता रखे, मीन्स द स्टार्स आर मोर देन टू. दो से ज़्यादा स्टार्स के बारे में बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया कि वो जो लड़की थी वो बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के बीच में चल रही थी. मीन्स द स्टार्स वर more than two. If we talk about two person and two things, then we will use between, and if we talk about more than two, then we have to use among. I hope clearly समझ आया होगा. Okay, come on the next word. Very interesting words are these. Difference between find और search. देखिए अगर इनके मीनिंग की हम बात करते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग. फाइंड मीन्स भी पाना खोजना होता है, सर्च मीन्स भी पाना या खोजना होता है. बट डिफरेंस हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे? सो डिफरेंस आपका है, देखिए फाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ अननोटिसली, अनविलिंगली हमें मिल जाती है, इसका मतलब होता है फाइंड करना. एंड सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ को खोजना. एज सपोज करिए आई हैव लॉस्ट माई की रिंग. मेरी की रिंग खो गई है, तो मैं उसे क्या करूँगा? फाइंड करूँगा या सर्च करूँगा? सर आई विल सर्च इट. मैं उसे ढूंढूंगा, सर्च करूँगा मैं उसे. और फाइंड का मतलब क्या है? मान लीजिए आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड. मैं रोड पर चल रहा था, तभी मुझे वहाँ पर एक 5 रुपये का नोट मिला. 5 रुपये का नोट मिला मतलब मैंने उसे सर्च तो नहीं किया, फाइंड नहीं किया मैंने उसे, मैंने उसे सर्च तो नहीं किया, वो मुझे क्या हुआ? फाइंड हुआ है. फाइंड मतलब वो मुझे पाया है. जब कोई चीज़ अननोटिसली या अनविलिंगली हमें मिल जाती है, वहाँ पे हम यूज करते हैं फाइंड. और जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, खोजते हैं, देन सर्च इज यूज्ड. लिखा क्या है देखिए एक बार. फाइंड मीन्स टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड, फील और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग. इन केस मतलब मान लीजिए यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ मिसिंग थिंग, मतलब तुम किसी खोई हुई चीज़ को नहीं ढूंढ रहे हो, आपको अनवांटेडली कोई चीज़ मिल जाती है, देन यू कैन यूज फाइंड.
एंड सर्च का मतलब आपको पता है, जब किसी चीज़ को विलिंगली हम सर्च करते हैं देन सर्च इज यूज्ड. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड. एग्जाम्पल देखिए, यू विल फाइंड द कीज ऑफ द लॉकर ऑन द रैक. वो कह रहा है कि आपको जो कीज हैं वो कहाँ मिल सकती हैं, रैक पर मिल सकती हैं. ठीक है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में दे रखा है जेन इज सर्चिंग फॉर हिज वॉच. जेन ढूंढ रहा है किसको, अपनी वॉच को, बिकॉज हर वॉच सॉरी हिज वॉच इज लॉस्ट एनीथिंग एनीवेयर. कहीं पर उसकी वॉच खो गई है, सो ही इज सर्चिंग फॉर दैट. ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड आइए, डिफरेंस बिटवीन ट्रिप एंड टूर. डिफरेंस बिटवीन ट्रिप एंड टूर. देखिए, ट्रिप मीन क्या होता है, ट्रिप इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी भी पर्सन के एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की जो जर्नी होती है, ट्रैवल का जो पार्ट होता है, उसे हम ट्रिप कहते हैं. बोथ पार्ट्स आर ऑफ ट्रैवल. ट्रैवलिंग के पार्ट हैं ट्रिप और टूर दोनों. लेकिन जो ट्रिप होती है वो कोई भी जा सकता है. जैसे मान ली मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, या किसी कहीं और जाता हूँ, तो वो मेरे लिए ट्रिप होगी. एंड टूर किसे कहते हैं, टूर इज कंडक्टेड बाय ट्रैवल एजेंसीज. जो टूर होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए तैयार किए जाते हैं. पर्टिकुलर कमेटी इनकी एजेंसीज होती हैं, टूर कंपनीज होती हैं, ट्रैवलिंग एजेंसीज होती हैं. वो एक टूर के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं, वहाँ पे वो लोग जाते हैं, उसे हम टूर कहते हैं. क्लियर. एग्जाम्पल देखिए, हाउ वॉज योर ट्रिप. वो कह रहा है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी थी, जहाँ तुम घूमने गए थे वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था. एंड टूर यूज करते हैं, वेयर आर गोइंग फॉर योर एजुकेशनल टूर. मीन्स एजुकेशनल टूर इज कंडक्टेड बाय द स्कूल or any other educational traveling agencies, not by yourself. ओके, जब इंडिविजुअली कोई ट्रिप करते हैं, कहीं जाते हैं, उसे ट्रिप कहते हैं. एंड टूर होता है जब कोई एजेंसीज आपको लिए कंडक्ट कराती हैं वहाँ पे. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर. देखिए, सिंस एंड फॉर, दीज आर द प्रीपोजिशंस. एक्चुअली ये क्या है, आपकी प्रीपोजिशंस भी हैं. एंड बोथ द प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर द टाइम. किसके लिए यूज करते हैं सर, इन्हें हम करते हैं टाइम के लिए यूज. देखिए, फॉर इज यूज फॉर अनसर्टेन टाइम एंड सिंस इज यूज फॉर द पर्टिकुलर टाइम. क्लियर सर, इसे हम यूज करते हैं अनसर्टेन. कोई अगर हमें टाइम दे रखा है तो, अनसर्टेन जानते हैं, अनिश्चित. और सिंस को हम लिख सकते हैं अगर कोई भी हमें पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो. कैसा टाइम दे रखा है सर, पर्टिकुलर टाइम अगर दे रखा है देन वी कैन यूज सिंस. अब सिंस में अगर मान लीजिए आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है. अगर आपको कोई भी सर मंथ दे रखा है, मंथ के साथ ही हम लगाते हैं सिंस. मीन्स अगर कोई भी आपको फिक्स्ड टाइम अगर दे रखा है तो फिक्स्ड टाइम के साथ हम लगाते हैं सिंस. अगर कोई फिक्स्ड नहीं दे रखा है, जैसे 4-5 ईयर्स, इट इज़ नॉट द फिक्स्ड टाइम. फॉर एन आवर, 1 घंटे से. अब भाई हमें तो नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता कौन सा 1 घंटा, ये मॉर्निंग का 1 घंटा हो सकता है, वेदर इट कैन बी ऑफ evening, whether it can be of night or yesterday or day before yesterday. Means it is not the particular time we are talking about actually. Okay, so for is used for the uncertain time and since is used for the particular time. When you are given Monday, means he has been feeling ill. He has been feeling ill since Monday. मंडे से बीमार महसूस कर रहा है, बीमार हो रहा है मंडे से, बिकॉज मंडे इज द पर्टिकुलर टाइम. सो विद द पर्टिकुलर टाइम वी यूज सिंस. आई होप these words has been understood by you very clearly. If you are new to my channel, so please subscribe it and press the bell icon, because if you press it then you will get the notification for the upcoming videos.